चलिए चौथे चैप्टर को देखते हैं। चौथे वाले चैप्टर को, फोर्थ चैप्टर में क्या करना है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बाकी तो मैंने आपको पूरा करा दिया है, लेकिन क्या है, कभी कभी एमपी बोर्ड क्या रहता है, क्वेश्चन को घुमा देता है। क्वेश्चन को घुमा देता है तो हमें आंसर घबराना नहीं है, ठीक है। क्या करना है, जैसे कि पहले क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हैं, टिक द करेक्ट दिए हैं। वन हु कट्स वुड इज सेल, तो इसमें क्या हो जाएगा कि लकड़ी काटने वाले को क्या बोलते हैं, वुड कटर यानी लकड़हारा बोलते हैं, ठीक है। तो बी उत्तर के साथ जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि नेम ऑफ द विलेज इन दिस लेसन। तो कौन से हमने पढ़ा था चैप्टर में, ये गोपेश्वर जो गांव था उसमें ये सब हुआ था कि वहाँ पे जो कुछ लोग लकड़ी काटने के लिए आए थे, तो वहाँ के लोगों ने बहिष्कार किया था, गांव वालों ने पेड़ों से चिपक कर इस चीज़ का बहिष्कार किया था। इसमें क्या जाएगा, गोपेश्वर, ठीक है। अगला देखते हैं, द फॉरेस्ट सप्लाई, यानी कि फॉरेस्ट में क्या क्या होता है, तो फोडर, फ्रूट्स, फल होते हैं, फोडर होते हैं, फ्यूल होते हैं, ये सारी चीज़ें होते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। ये चार ऑप्शन टिक द करेक्ट थे, ये आप नोट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन किस तरह कर सकता है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हु प्लेड और इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड, WHO हु की जगह पर आपको लिख देना द फॉरेस्ट ऑफ हिमालय, यानी कि हिमालय का जंगल, आप उस पर लिख देना WHO हुके को हटाकर द फॉरेस्ट ऑफ हिमालय लिख देना, तो पूरा एजिटिक इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, नेम ऑफ द मूवमेंट मेंशन इन लेसन प्रोजेक्ट ऑफ ट्री। हमने पढ़ा था कि चिपको आंदोलन, चिपको चिपको इस तरह के वो लोग बोलकर पेड़ों से चिपक गए थे, तो इस जिसका जो मूवमेंट था वो क्या था, चिपको मूवमेंट्स। मात्र इसका आप एक शब्द में आंसर लिख सकते हो, चिपको मूवमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा, कि आपको करना है मेक कंपाउंड वर्ड ऑफ द वर्ड एक्स एंड मैन। तो यानी कि एक्स और मैन जो वर्ड दिए हैं अलग अलग, उनको आपको इकट्ठा करके लिखना है, इन दोनों से एक शब्द बनाना है जिसका कोई मतलब निकलना चाहिए। तो हमें पता चला कि दो एक्स यानी कुल्हाड़ी और मैन को जब मिला देते हैं तो एक्स मैन बन जाता है, यानी कि एक्स मैन लकड़ी काटने वाला, ठीक है, एक्स मैन हो जाएगा। अगला देखते हैं सातवां, वाट इज द ट्री गिव अस राइट एंड टू थिंग्स ओनली। तो हमें पेड़ क्या क्या देखते हैं, आप क्या क्या देते हैं, वो दो चीज़ें आपको लिखना है, तो फ्रूट्स यानी फल एंड फ्रूट्स हमको देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपको दे रखा है, वैन द एक्समैन रिफ्यूज टू गो बैक वाट डिड द विलेजर डू टू सेव द ट्रीज, यानी कि द विलेजर आई अगेंस्ट द ट्रीज मैन, एक्समैन रिफ्यूज टू गो बैक, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवा, वाट डिड द विलेजर रिक्वेस्ट द एक्समैन, यानी कि गाँव वालों ने लकड़ी काटने वाले से क्या रिक्वेस्ट की थी। तो उन्होंने कहा था कि यहाँ से अपने पेड़ों को ना काटें, वापस चले जाएँ। तो इसका क्या हो जाएगा, द विलेजर रिक्वेस्ट द एक्समैन टू गो बैक, यानी तुम यहाँ से वापस चले जाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड बाय ब्लेजर ऑफ रेजिडेंट द डिग्रेडेड फॉरेस्ट। तो मैं पता चला था कि भाई 2 साली ग्राम स्वराज मंडल जो था उसके बारे में ये पूरा सिस्टम था। वहाँ का जो आंदोलन छिड़ा था वो किस चीज़ के ऊपर छिड़ा था, द 2 साली ग्राम स्वराज मंडल, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वां, राइट द मैसेज स्लोगन्स राइज्ड बाय पीपल इन चिपको मूवमेंट। जब वहाँ के जो लोग थे तो उन्होंने क्या स्लोगन दिया था, क्या नारा दिया था, कि भाई वो कहने लगे थे चिपको चिपको चिपको, यानी कि पेड़ों से चिपको, ये उन्होंने मैसेज दिया था, यही उनका नारा था। तो चिपको चिपको चिप मी नॉट द ट्री और किल अस फर्स्ट बिफोर यू एंड कट सिंगली सेंगली ट्री, यानी कि पहले हमें पहले इस पेड़ों को काटने से पहले आपको हमें काटना होगा, तभी हम इन पेड़ों को काटने देंगे। तो ये उन्होंने नारा दिया था। अगला 12वें क्वेश्चन में लिख रखा है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ चिपको मूवमेंट, यानी ये चिपको मूवमेंट था उसको आपको एक शॉर्ट नोट तैयार करना है। तो आप इसमें कर सकते हो जैसे कि भाई चिपको आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, तो भाई चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन 1970, वाज ए नॉन वैलेंटेड मूवमेंट इट प्रोटोकॉल एंड consolation by trees and forest for from a vegan restored the name of the चिपको मूवमेंट। बस यहाँ तक आप इसका आंसर कर सकते हो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, द चिपको मूवमेंट तक इसका पूरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसको छोड़ सकते हो। आगे देखते हैं कि आपको एक चित्र दे रखा है, ठीक है। इसमें से आपको जो चित्र में से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इसका आंसर कैसे लिख सकते हो। जैसे इसमें लिखा हुआ है, व्हाट इज द मैन विथ एक्स डूइंग, यानी कि जो पुरुष है
वो कुल्हाड़ी से क्या कर रहा है, तो क्या कर रहा है, तो द मैन इज कटिंग ट्रीज विथ द एक्स, यानी कुल्हाड़ी से पेड़ को काट रहा है। अगला देखते हैं, इज कटिंग ट्रीज गुड द एवरी मूवमेंट, तो क्या है, कटिंग ट्रीज इज नॉट गुड फॉर एवरी, यानी कि कटिंग पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, अच्छा नहीं रहता। राइट टू सेंटेंस ऑन बेनिफिट ऑफ ट्री, यानी कि हमें 2 वाक्य लिखना है जो पेड़ों से हमें फ़ायदा हो सके। तो हमें क्या फ़ायदा होता है पेड़ों से, ट्री इज़ गुड फॉर आवर एवरी मेंशन, ट्रीज गिव्स अस ए फोल्डर फ्यूल एंड फ्रूट्स, हमें पेड़ फल फ्रूट देते हैं। ठीक है ना, तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने आपको लिखवा दिए हैं, आप पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। ठीक है, अगर नहीं आता समझ फिर हम आपको क्लास में बताएंगे। ठीक है, बाकी की हम अगली वीडियो में पढ़ते हैं ना। नहीं आया समझ में तो टेंशन नहीं लेना, क्लास में बताएंगे पूरा चैप्टर। ठीक है।